शो देखकर। सर जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपके शो का मुझे हिस्सा बनाने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे और मुझे भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको प्राइमर नहीं यूज करना है तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर मेकअप कर सकते हो, बिकॉज इसमें इंग्रेडिएंट प्राइमर के भी पाए गए हैं जिससे कि आपका मेकअप एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और इसको एप्लीकेशन करने के बाद आप देखना फेस पे बहुत नेचुरल शाइन आ जाएगी, स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है। अगर आपकी स्किन ऑयली होती और आपको मॉइस्चराइजर यूज करना होता तो ऑलवेज मैं जब ऑयली स्किन होती है तो उस पर मैं जो प्रोडक्ट यूज करता हूँ वो मैं यूज करता हूँ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। और अगर इसकी किसी की स्किन नॉर्मल टू ड्राई होती है तो उस पर मैं जो यूज करता हूँ वो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करता हूँ। ओके, तो जब आपको समर में मेकअप करो और अगर आपको मेकअप को वाटर प्रूफ करना है तो ऑलवेज इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपको क्रीमी प्रोडक्ट अवॉइड करना है और वाटरी प्रोडक्ट को आपको ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन करना है। ओके, एप्लीकेशन करने के बाद विद द हेल्प ऑफ फिंगर आपको अच्छे से पेनिट्रेट करना है। ओके, जिससे कि स्किन में हाइड्रेशन आएगा। और जितना अच्छा फिंगर से आप एप्लीकेशन कर पाते हो तो आप टूल से नहीं एप्लीकेशन कर पाते हो, क्योंकि मुझे इसको स्किन में एब्जॉर्ब कराना है। आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओ, चाहे वो टोनर हो या आपका मॉइस्चराइजर हो या आपका प्राइमर हो, ऑलवेज एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको बिटवीन द प्रोसेस, ओके, चाहे वो मैं टोनर एप्लीकेशन कर रहा हूँ या मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन कर रहा हूँ, आपको विद इन 2 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन देना है जिससे कि आपका प्रोडक्ट जो हो वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। ओके, आप लोग क्या करते हो, क्लाइंट आया, आपने जल्दी से क्लीजिंग किया, टोनर किया, मॉइस्चराइजर किया, फिर थोड़े टाइम के बाद कहते हो सर मेकअप निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो, राइट? इसकी वजह से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर क्लाइंट हमको इतना टाइम नहीं देता है। तो क्लाइंट आपको टाइम नहीं देगा, आप स्किन प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करोगे तो आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। ओके, यू कैन सी स्किन में एकदम हाइड्रेट हो गया। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये मॉइस्चराइजर अभी भी स्किन में लगा हुआ है, नहीं, ये बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो गया, बिकॉज सिलिका के इतना अच्छा इंग्रेडिएंट उन्होंने अडॉप्ट किया है जिससे कि एज अ प्राइमर मॉइस्चराइजर वो दोनों वर्क करता है और स्किन को हाइड्रेट करता है। मैंने इसको एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन करने के बाद अब मुझे प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट अब मैं करूँगा फेस पे। आपने कलर करेक्टर का यूज सुना है, न्यूट्रीलाइजर का यूज सुना है। न्यूट्रीलाइजर क्या होता है? हमारी स्किन टोन से 2 टोन डार्कर से, इफ अगर स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे खुशी मैम को आप देखते हो, खुशी मैम वो अपनी स्किन केयर बहुत अच्छे से करते हैं, एवरीडे मेकअप करा रहे हैं, उसके बाद भी उनकी फेस एकदम नीट एंड क्लीन रखा है, बिकॉज ऑफ रीजन उनका स्किन केयर जो है बहुत अच्छे से वो करते हैं, अपने मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव करते हैं, फिर स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करते हैं। दैट्स व्हाई ना ही उनको डार्क सर्कल है, ना ही उनको कुछ प्रॉब्लम है। जो अनइवन स्किन है तो उसको हाइड करने के लिए मैं न्यूट्रीलाइजर सेट यूज करूंगा। न्यूट्रीलाइजर सेट क्या होते हैं? हमारी स्किन टोन से 1 टोन डार्कर सेट, राइट? न्यूट्रीलाइजर सेट के लिए मैं जो अभी कंसीलर यूज कर रहा हूँ फ्रॉम टार्ट का मैं 10 सेट यूज कर रहा हूँ। ऑलवेज आपको प्रोडक्ट बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। आप लोग डायरेक्ट कभी भी प्रोडक्ट को मत लिया करें। मिक्सिंग प्लेट में हमने पहले प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट निकालने के बाद आपने एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया, ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सी प्रोडक्ट कितना कम ले रहा हूँ मैं, उसको पूरा ब्लेंड कर रहा हूँ। देन उसके बाद हल्का सा आईज के नीचे, नॉट टू मच, बहुत कम आपको प्रोडक्ट लगाना है। आप कहते हो सर आईज के नीचे क्रीज आ जाती है
मेकअप हटने लगता है, मेकअप गिरे हो जाता है। रीजन आप क्या करते हो, जो प्रोडक्ट है अंदर आंखों के बहुत ज्यादा लगाते हो। देखो मैंने कहाँ टैप किया है, देन धीरे धीरे उसको ब्लेंड कर रहा हूँ ऊपर की ओर, इस तरीके से हल्का सा माउथ एरिया पे। जब भी माउथ एप्लीकेशन करो माउथ एरिया पे, आपको आपके ऑलवेज लाइन को हल्का सा माउथ ओपन करने को बोलना है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट स्किन के अंदर अच्छे से एप्लीकेशन हो जाए जहाँ भी प्रॉब्लम है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज नहीं करना है। हल्का सा फॉरहेड एरिया पे। ओके, अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि सर कोई अच्छा फाउंडेशन बता दीजिए समर के लिए, जैसे कि ब्राइट का मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, डूई फिनिश भी रहे, ग्लॉसी भी रहे। सी, कम बजट में अगर आपको अच्छा फाउंडेशन देना है तो यू कैन गो रिकोड। रिकोड का आप फाउंडेशन यूज कर सकते हो। रिकोड के ये दो फाउंडेशन है, एक ल्यूमिनियस फाउंडेशन है और एक उनका मैट फाउंडेशन है। मैट फाउंडेशन जो है वो हुडा के जैसा है और उनका ये ल्यूमिनियस फाउंडेशन जो है वो नार्स के जैसा है। 700 रुपीज के अमाउंट में आपको 7 या 800 के रुपीज में आता है। दो सेट आपको रिकमेंड करूंगा, 03 नंबर एंड 05 नंबर। 03 जो है वो फेयर है, 05 जो है वो थोड़ा मीडियम टू डार्क है। सो दो सेट आपके फाउंडेशन के वैनिटी में होना चाहिए। आप दोनों को मिक्स मैच करके अकॉर्डिंग टू स्किन आप बना सकते हो। ओके, सो राइट नाउ अभी मैंने 03 नंबर यूज किया है। ऑलवेज कभी भी फाउंडेशन एप्लीकेशन करने से पहले अच्छे से उसको आपकी मिक्सिंग पैलेट में ब्लेंड कर लीजिए। ठीक है, आपको बहुत कम फाउंडेशन देना है, आपको बहुत कम क्वांटिटी में फाउंडेशन देना है, अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद जितना कम फाउंडेशन आप स्किन पे लगाओगे आपका मेकअप उतना अच्छा दिखेगा। आप लोग क्या गलती करते हो, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन एप्लीकेशन कर देते हो और फिर उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि मेकअप हट रहा है। अगर आपको मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करना है तो एक बहुत अच्छी टेक्निक सिखा के जाऊँगा मैं आज आपको कि कम प्रोडक्ट अच्छा मेकअप और ज़्यादा प्रोडक्ट आपका मेकअप डेफिनेटली खराब होगा। सी, मैंने 2 पंप फाउंडेशन दिया था और अभी एक बार ब्रश में डैप किया हुआ है और हाफ फेस को मैंने कवर कर दिया। अच्छे से आपको पहले हाफ फेस पे एप्लीकेशन किया, हाफ फेस पे लगाने के बाद विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर आप पहले इसको अच्छे से ब्लेंड कर लो, बिकॉज जिससे कि आपका मेकअप, आपका जो फाउंडेशन है वो ड्राई ना हो। मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो वेट किया हुआ है, पहले से हमेशा भी वेट किया हुआ है और बहुत लाइट वेट मोशन में आपको इसको ब्लेंड करना है। जो ब्रश मैं यूज कर रहा हूँ वो है ब्यूटीलिशियस का ब्रश। आपका जो भी ब्लेंडर का प्रेशर है बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट वेट होना चाहिए। बहुत सारे अभी आप लोगों को डाउट होगा कि सर आपने ब्रश क्यों एप्लीकेशन किया, हम डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से क्यों नहीं यूज कर सकते थे। तो इसलिए अगर आपको मैट फिनिश लुक चाहिए है तो आप डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर का यूज कर सकते हो और आपको डूई फिनिश लुक चाहिए है तो आप पहले मेकअप ब्रश का यूज करो, जिससे कि आपका ग्लो बना रहे मेकअप में और आपका मेकअप एकदम डूई फिनिश दिखे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुझे लग रहा है आधे से लोग सो गए हैं। अच्छा, देख रहे हैं। ओके, इफ अगर आपको कोई डाउट हो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बहुत लाइट वेट मोशन में आपको ब्लेंडर यूज करना है। देखो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर चलाने का तरीका, डैब डैब कर रहा हूँ। अब हम कैसे चलाते हैं, ऐसे रगड़ रगड़ के, ऐसे करके। आपको ऐसे यूज नहीं करना है, सॉरी मैम। आज आप लोग खुशी मैम से इतनी ब्लेसिंग लेके जाना कि एक दिन लाइफ में आप भी उनका जरूर मेकअप करोगे ना?
आवाज ही नहीं आ रही है। कौन कौन करेगा खुशी मैम का मेकअप? किसका सपना है? ओके, उसके लिए क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। डेफिनेटली आपको काम को इम्प्रूवमेंट करना होगा। एक बात बताता हूँ मैं आपको मेकअप करते करते। मेरा एक सेमिनार था अभी छिंदवाड़ा में, खुशी मैम जब आए हुए थे, तो मैं खुशी मैम से पहले भी मिल चुका हूँ अहमदाबाद में आकार एक्सपो में, बट विद इन 6 मंथ भी नहीं हुए होंगे, इन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी थी। कहने लगे कि अब नेक्स्ट मेकअप तू करेगा मेरा, और आज मैं उनके साथ हूँ। तो एक बार जरूर मैम से ब्लेसिंग लेके जाना, नेक्स्ट हो सकता है आप लोगों को भी। ओके, फाउंडेशन को आपने अच्छे से ब्लेंड किया। आफ्टर ब्लेंडिंग अभी हम ब्लश एप्लीकेशन करेंगे। ब्लश के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, रिकोट ने भी बहुत अमेजिंग ब्लश लॉन्च किए हैं। ये है मूस ब्लश, बहुत क्रीमी टेक्सचर है, बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाते हैं। ओके, ये रिकोट के एक पीच ब्लश है और एक पिंक ब्लश है, और इसका नंबर है 01 एंड 02। डेफिनेटली अगर आपको कोई लिक्विड ब्लश चाहिए है तो कम बजट में ये जरूर, आप कोई हम प्रमोशन के बेस पे नहीं बता रहे हैं, बट ये सीरियसली बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, और उस पर अभी बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है, 75% ऑफ रिकोट की साइट पे। आप मेरे प्रोफाइल पे जाइएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप परचेज कर सकते हो। बहुत अमेजिंग ये प्रोडक्ट है। मैं पीच और पिंक दोनों ही प्रोडक्ट को मिक्स करूंगा। ब्लश को हल्का सा पीच लूंगा, पिंक शेड लिया एंड हल्का सा पीच लिया हमने, दोनों को ही मिक्स करेंगे। ठीक है, अब आपस में दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको भी जैसे फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं वैसे ही हमने इसको ब्लेंड किया, और एक फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश से मैं इसको बहुत कम क्वांटिटी में एप्लीकेशन करूंगा। यू कैन सी द रिजल्ट, एकदम बहुत स्मूथ ब्लश दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पिंकी पिंकी नहीं दिख रहा है। आप एनोदर जो ब्लश यूज़ करते हो आपने देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाते हैं, फिर आप उसको फाउंडेशन से कवर करते हो, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। इसका नाम इसीलिए मूस दिया गया है कि ये बहुत लाइट वेट टेक्सचर शो करते हैं। ओके, सर एनोदर साइड नोज पर एंड हल्का सा चिन पर। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, इस ब्लश को अभी भी आपको ब्लेंड नहीं करना है। आप क्या करते हो, फिर इसको ब्लेंड कर देते हो, बार बार ब्यूटी ब्लेंडर का यूज नहीं करना है। टीज ऑन हाईलाइटिंग करूंगा फेस पे। टीज ऑन हाईलाइटिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इसको टू फेस का शेड नंबर स्नो, टू फेस के कंसीलर यूज कर रहा हूँ। दीज आर अमेजिंग कंसीलर। सिर्फ अगर आपको थोड़ा डूई फिनिश मेकअप चाहिए तो आप ये कंसीलर ऐड ऑन कर सकते हो अपनी वैनिटी में, और अगर आपको मैटिफाइंग लुक चाहिए तो आप टार्ट के कंसीलर ऐड ऑन कर सकते हो अपनी वैनिटी में, वो तो आर गुड। ओके, देन इसको आपको अगेन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करना है। एक ब्लेंडिंग ब्रश लोगे और जिस एरिया में आपने एप्लीकेशन किया है उसी एरिया में आपको जस्ट इसको धीरे 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 आपको ब्लेंड करना है। ओके, आपको रफ नहीं करना है, टैपिंग मोशन में आपको इसको ब्लेंड करना है। सी, मैंने आइस के नीचे नहीं लगाया प्रोडक्ट, थोड़ा सा उसके भी नीचे लिया, जिससे कि ब्लेंड करते करते आपका प्रोडक्ट ऊपर की ओर चला जाए। आप लोगों को विजिबल हो रहा है एलईडी पर? जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, इन केस नहीं हो रहा है तो आप लाइट्स ऑफ करवा सकते हैं जहां से आपको प्रॉब्लम है। ओके, जो भी प्रोडक्ट है अब हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, जिससे कि आपको अभी विजिबल हो रहा है आपको।
ओके, इसके बाद हम करेंगे पाउडर से लॉक, बेकिंग प्रोसेस करेंगे। बेकिंग के लिए जो मैं पाउडर यूज कर रहा हूँ फ्रॉम हुडा ब्यूटी, सेट नंबर है कपकेक। ऑलवेज 2 टाइप्स ऑफ पाउडर होते हैं, एक बनाना पाउडर होता है, एक ट्रांसल्यूशन पाउडर होता है। ट्रांसल्यूशन पाउडर उनमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, और बेकिंग पाउडर बनाना पाउडर जो होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन। राइट नाउ अभी मैं हुडा ब्यूटी का कपकेक सेट यूज कर रहा हूँ। ओके, एक बहुत अच्छी ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको जो लाइंस आती है आंखों के नीचे, ऑलवेज आपको क्लाइंट को लुक अप करने को बोलना है। देन उसके बाद आपको रफ नहीं करना है, एक इस तरीके का ब्लेंडिंग ब्रश लेना है। देन पाउडर से पुट करके धीरे आपको उसको टैप करते जाना है, रफ नहीं करना है, तो वो लाइन नहीं आएगी आपको। सेम अनदर साइड। मैं ब्रश का यूज बहुत कॉर्नर्स वाले एरिया पे जहाँ पर आप पफ का यूज़ नहीं कर सकते हो, वहाँ पर मैं पाउडर ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, एक स्मॉलर पाउडर ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, बाकी के एरिया पे आप एक बड़ा पाउडर ब्रश ले सकते हो, उसकी हेल्प से आप पाउडर एप्लीकेशन करेंगे। ओके, अभी हमने जो पाउडर यूज़ किया है उसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि हमने जो बेस बनाया था, जो डुई फिनिश आपको दिख रहा था, वो पूरा मैट हो गया। बट ऐसा नहीं है, जैसे ही स्किन में पाउडर आपका एब्जॉर्ब होगा, और मैं अभी जैसे ही फिक्सर यूज़ करूँगा, हाइड्रेटिंग फिक्सर यूज़ करूँगा, वो नेचुरल ग्लो आपको अगेन दिखने लगेगा। ऑलवेज आपकी बेकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने बेकिंग अच्छे से नहीं किया है तो आपका मेकअप डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद रिमूव होने लगेगा या हटने लगेगा। आप लोग डरते हो बेकिंग करने में कि बहुत ज़्यादा पाउडर हो जाएगा, मेकअप पाउडरी दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने बेकिंग अच्छे से नहीं की तो डेफिनेटली आपका मेकअप हट जाता है उस जगह से। ओके, आफ्टर पाउडर तो आपको नेक भी कवर करते जाना है। अगर आपने फेस पे जो किया है, आपको नेक भी आपका डिफरेंट नहीं दिखना चाहिए, आपको अच्छे से पाउडर एप्लीकेशन करना है। आफ्टर पाउडर अभी मैं यूज़ करूँगा मिनरलाइजर पाउडर का यूज़। मिनरलाइजर पाउडर क्या होते हैं, आपने कॉम्पैक्ट पाउडर सुना है? कॉम्पैक्ट पाउडर मैट फॉर्म में होता है, मिनरलाइजर पाउडर जो होता है वो थोड़ा उसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, शाइनी पिगमेंट पाए जाते हैं, जिससे आपका मेकअप थोड़ा डूई फिनिश दिखता है। राइट नाउ अभी मैं जो मिनरलाइजर पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, अवरग्लास का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ये बहुत फाइन प्रोडक्ट है और पार्टिकल्स इसके बहुत फाइन है, जिससे आपको फेस पे एक डूई फिनिश इफेक्ट दिखेगा। अगर आप पास से देखेंगे जब मैम को, तो आपको देखिएगा फेस पे एक नेचुरल साइन आपको देखने को मिलेगी। तीनों ही प्रोडक्ट को आपस में मिक्स किया, देन बहुत लाइट वेट आपको प्रोडक्ट को यूज़ करना है। इफ़ अगर आपको मैट फिनिश लुक में जाना है तो अगेन बोलूँगा कि आप कॉम्पैक्ट यूज़ करिएगा, और अगर आपको डूई फिनिश लुक में जाना है तो आप मिनरलाइजर पाउडर यूज़ कीजिएगा। बिकॉज अभी जो ट्रेंड है, सभी क्लाइंट को मेकअप डूई फिनिश चाहिए है, नेचुरल चाहिए है, ग्लैम चाहिए, राइट? तो आपको मेकअप के लिए मिनरलाइजर पाउडर यूज़ करेंगे तो बेटर होगा। आफ्टर मिनरलाइजर पाउडर के बाद मैं यूज़ करूँगा कॉन्टोर। ओके, पाउडर कॉन्टोर यूज़ कर रहा हूँ, जो ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम बेनिफिट कॉस्मेटिक का होला शेड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, बहुत लाइट वेट, बिकॉज ऑलरेडी मैम का जो फेस है वो साफ है, नीट नहीं है, बट हमने जो फाउंडेशन एप्लीकेशन किया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमने उनकी नेचुरल ब्यूटी को हाइड कर दिया। तो उसको इनहेंस करने के लिए बहुत कम क्वांटिटी में मैं होला का कॉन्टोर सेट यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्टोर यूज़ कर रहा हूँ, ब्रॉन्जर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलवेज कोई भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन करो
ब्लेंडिंग मोशन में होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो। मैं नोज पे भी हल्का सा कॉन्टोर करूंगा एक शैडो क्रिएट करने के लिए। ओके, समझ में आ रहा है आप सबको? नींद तो नहीं आ रही ना? जोर से बोलो। अरे नवरात्रि चल रही है भाई, जय माता दी बोल देते तो थोड़ा सा पुण्य हो जाता आपका भाई। ओके फाइन, ठीक है। अभी मैं करूंगा हल्का सा फेस पे कॉन्टोर चिक्स एरिया के लिए, बहुत लाइट वेट। उसके लिए मैं ब्रॉन्जर यूज कर रहा हूँ, कॉन्टोर यूज नहीं करूंगा। ब्रॉन्जर क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मैम का जो फेस है ऑलरेडी शार्प है। कॉन्टोर करोगे तो फेस और आपका पतला दिखेगा। ब्रॉन्जर अगर यूज करोगे तो इसमें इनहैंस होके दिखेगा। राइट नाउ आवर ग्लास का वॉल्यूम 3 यूज कर रहा हूँ और ब्रॉन्जिंग। ओके, बहुत लाइट वेट, बहुत ज़्यादा नहीं करना, जस्ट एक शैडो क्रिएट करना है। दैट्स वाई जितना परफेक्ट ब्लेंडिंग ब्रश होगा आपकी फेस पे फिनिशिंग भी उतनी परफेक्ट दिखेगी। यू कैन सी मेरा चलाने का तरीका देखो, मैं किस तरीके से प्रोडक्ट को ब्लेंड करता जा रहा हूँ। From another side, ओके। कॉन्टोरिंग के बाद हमने जहाँ पर क्रीमी पाउडर क्रीम प्लस एप्लीकेशन किया था उसको और अगेन एनहांस करने के लिए मैं यूज़ करूँगा पाउडर प्लस। पाउडर प्लस के लिए मैं यूज़ करूँगा मैक का मैं जो शेड यूज़ कर रहा हूँ वो है पिंच मी, ठीक है। एक पीच है और एक पिंक है, ठीक है। दोनों ही ब्लश को लूँगा बहुत लाइट और जहाँ पर आपने क्रीम प्रोडक्ट एप्लीकेशन किया था वहीं पर ही आपको पाउडर प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है। सेम अनदर साइड, पीच एंड पिंक। ऑलवेज जब भी प्लस एप्लीकेशन करो आपको आपके स्माइलिंग एरिया पे आपको वहीं पर ही ब्लेंडिंग मोशन में करना है। ओके, आपको पट्टे क्रिएट नहीं करना है। अभी जो मेकअप चल रहा है वो पूरा ब्लेंडिंग मेकअप चल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा मेकअप नहीं करना कि जो आपको अलग अलग दिखे। यू कैन सी मैंने कितनी सारी चीज़ें लगाए। अभी मैंने कॉन्टोर कर दिया, ब्लश कर दिया, मैंने टी जोन हाईलाइट कर दिया, फाउंडेशन कर दिया, पर ऑलवेज जितना भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन किया वो सारी ब्लेंडिंग टेक्निक पे किया, राइट। ओके, देन अभी हम हाईलाइटर यूज़ करेंगे। हाईलाइटर के लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम डियोर का हाईलाइटर यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये इसका जो पिगमेंट है बहुत लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। दैट्स वाई मैं हमेशा ये डियोर का हाईलाइटर यूज़ करता हूँ। इफ़ अगर आपको एक कम बजट में जाना है तो आप मैक का यूज़ कर सकते हो, वो डार्लिंग से, वो भी बहुत अच्छा है। हल्का सा अपर लिप पर चिन एरिया पे बहुत लाइट, आपको विजिबल नहीं होना चाहिए, आपको इतना ज़्यादा हाईलाइटर नहीं लगाना है। इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा फाइन है, इसीलिए मैं ये डियोर का हाईलाइटर यूज़ करता हूँ। ऑलवेज जब भी नोज पे एप्लीकेशन करो बहुत लाइट, पूरे नोज पर नहीं लगाना है। मैंने बहुत सारे लोगों की पिक्चर में देखा है एक ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो फिर पिक्चर में बहुत गंदी दिखती है। आपको ऑन टिप एरिया पे लगाना है, देन यू कैन जस्ट ब्लेंड, ठीक है। अभी मैंने एप्लीकेशन किया, एक होलोग्राफिक हाईलाइटर एप्लीकेशन करूँगा। हल्का सा ऑरेंज टच है चिक्स एरिया पे। आई डोंट नो कि आपको स्किन पे विजिबल हो रहा है या नहीं, पर हम जो भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका स्किन आपको फेस पे रिजल्ट देखने को मिलेगा कि क्या वर्क करता है। हमारा फेस मेकअप होता है कंप्लीट, ठीक है। इसको हम हल्का सा मेकअप फिक्सर से फिक्स करेंगे।
जिससे कि जितना भी पाउडरी इफेक्ट है वो कम हो जाए। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ फैन आप इसको अच्छे से ड्राई कर दीजिएगा। देन इसके बाद हम आई मेकअप करेंगे। ओके, आई मेकअप स्टार्ट करते हैं हम। आई मेकअप के लिए सबसे पहले बेस बनाएंगे। आई मेकअप के लिए आई बेस बना रहा हूँ। आई बेस बनाने के लिए टार्ट का लाइट न्यूट्रल शेड यूज कर रहा हूँ। बहुत कम प्रोडक्ट लेना है आपको। देन उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर हम आपने जो भी प्रोडक्ट लिया है, बहुत सारे लोगों को देखा है वो स्किन टोन से 2 टोन या 3 टोन फेयर शेड लेते हैं। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो स्किन का टोन है वही आपको शेड लेना है, जिससे क्या होता है वो आउटर टोनर और इनर टोनर आपके बहुत डिफरेंट दिखते हैं, इसलिए आपको नेचुरल शेड लेना है। ठीक है, देन इसको आपको ब्लेंड कर देना है। हमने बेस बनाया। बिटवीन द आई हम अगर बिटवीन द मेकअप अगर हम आईज को ओपन कराते हैं तो आपकी जो क्रीजेस ना आए, तो इस बेस को हम अच्छे से पहले लॉक कर देंगे कॉम्पैक्ट की हेल्प से, जिससे कि आपको बेस अच्छे से लॉक हो जाए। ठीक है, अभी मैं मैक का कॉम्पैक्ट यूज कर रहा हूँ NC25 कलर लूंगा एज अ ट्रांजिशन कलर के लिए। हम पीच कलर दे रहे हैं, इससे स्टार्टिंग कर रहे हैं। ओके, ऑलवेज जब भी ट्रांजिशन कलर लोगे हमेशा या तो लाइट ब्राउन जाएगा या पीच कलर जाएगा, इसके अलावा कोई भी आपने कलर नहीं देखा होगा, येलो कलर, पिंक कलर। और आपको ट्रांजिशन एरिया से आउटर कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर पे मैंने पुट किया, धीरे धीरे ब्लेंड आउट करते हुए 2 नंबर पे जा रहा हूँ, फिर ब्लेंड आउट करते हुए 1 नंबर पे जा रहा हूँ। बहुत लाइट ट्रांजिशन एक कलर देना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं देना। मेक श्योर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फेस का मेकअप समझ में आया आप लोगों को? ओके, आई मेकअप भी हम बहुत क्विकली टाइम में और बहुत सॉफ्ट और बहुत अमेजिंग सा आई मेकअप हम आपको टीच कराएंगे, जिससे कि आपको बहुत इजी, क्योंकि अभी जितने भी क्लाइंट हैं उनको मेकअप एकदम सॉफ्ट और सेटल चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी या बॉडी मेकअप नहीं चाहिए है। तो और भी आप अपने क्लाइंट को जितनी रिक्वायरमेंट हो, हम लोगों की मेंटेलिटी कैसी है, ज़्यादा मेकअप करोगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। जितना कम मेकअप करोगे उतना मेकअप सुंदर लगता है। ओके, एक डार्क पिंक कलर दे रहा हूँ आउटर कॉर्नर पे, 3 नंबर पे पुट कर रहा हूँ एंड 3 नंबर से उसको ब्लेंड करते करते 2 नंबर पे देके आ रहा हूँ मैं। 3 नंबर पे पुट किया। जो ब्रशेस यूज कर रहा हूँ इट्स फ्रॉम ब्यूटीलिशियस, नंबर है 311, स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश। ओके, जो ट्रांजिशन कलर लिया था उस कलर को अगेन लूंगा और हमने जो डार्क पिंक कलर लिया उसको ब्लेंड करने के लिए ऊपर वाले एरिया पे ब्लेंडिंग कर देंगे। सेम अनदर साइड, जो प्रोसेस मैंने इस साइड पे की सेम अनदर साइड करेंगे। डार्क पिंक कलर आउटर कॉर्नर पे पुट करेंगे। 3 नंबर पे आपको इस तरीके से प्रोडक्ट को रखना है, धीरे धीरे आपको ब्लेंड करना है 2 नंबर की ओर। 3 नंबर हमारा आउटर कॉर्नर है, 2 नंबर हमारा आईबॉल वाला एरिया है, 1 नंबर हमारा इनर कॉर्नर है। ओके, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 3 नंबर से 2 नंबर की ओर जा रहा हूँ, मतलब आउटर कॉर्नर से आप आईबॉल एरिया की ओर आ रहा हूँ, और अगर आपसे बोलता हूँ 1 नंबर की ओर जा रहा हूँ तो इनर कॉर्नर की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं दूंगा ट्रांजिशन कलर पीच कलर का। देन अगेन उस पिंक कलर को हाइड करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए, आपका कोई भी प्रोडक्ट जो आप एप्लीकेशन कर रहे हो वो लाइंस विजिबल नहीं होना चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट डिपॉजिट कर रहे हो ऑलवेज उसको ब्लेंड करना है। आई थिंक ये अपने एलईडी पे जो चला रहे हो उनको तो लगता ही नहीं कि आप दिख रहा होगा।
ओके, इनर कॉर्नर पे सैम्पियन कलर यूज करूंगा। चैंपियन कलर इनर कॉर्नर पे यूज करूंगा जिससे कि आपकी आईज और ब्रॉड होके दिखे। ओके, आई मेकअप एनहांस होके दिखे। अभी मैं यूज कर रहा हूँ डियोर से, डियोर का जो हाइलाइटर है उसमें से एक चैंपियन कलर इनर कॉर्नर पे पुट करूंगा। ओके, इसके बाद हम एक आउटफिट पे हमारा जो वर्क है कॉपर कलर, उसका हम एक शैडो क्रिएट करेंगे आईज पे, जिससे मैं यूज कर रहा हूँ रियल ब्यूटी का हाइलाइटर। गोल्डन शेड है रियल ब्यूटी का हाइलाइटर। ठीक है, मैं ऑलवेज जब भी मुझे सॉफ्ट आई मेकअप लुक करना हो तो मैं जो हमारी आई शैडोज है ना उसके पिगमेंट को अवॉइड करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके जो पिगमेंट होते हैं ना बहुत ज़्यादा चमकी होते हैं, लाइक मतलब बहुत चमकते हैं। और आपको ऑलवेज जब सॉफ्ट लुक करना हो ना तो आपको ऐसे प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जिसमें पिगमेंट कम हो। जितना पिगमेंट कम होगा आपका आई मेकअप उतना सुंदर दिखेगा। ओके, देन आउटर कॉर्नर पे हमने जो डार्क पिंक कलर किया था उसको अगेन हम ब्लेंड कर देंगे, जिससे कि आपने जो सीमर कलर दिया एंड आपने जो आउटर कॉर्नर पे मेट कलर दिया, दोनों ही कलर को आपस में मिक्स मैच कर देंगे, अभी अनइवन ना दिखें इसलिए। आउटर कॉर्नर 4 नंबर पर एक पीच कलर दिया, उसको अपलिफ्ट कर रहा हूँ जिससे आईज हमारा लिफ्टिंग टेक्निक पे दिखेगा और आई मेकअप थोड़ा सा और एनहांस होके दिखेगा। इसलिए सेम अनदर साइड पेंसिल ब्रश की हेल्प से हम पीच कलर लेंगे और आईज के नीचे पुट करेंगे। एक स्मॉलर ब्रश एंड जो पीच कलर हमने ऊपर ट्रांजिशन एरिया पे पुट किया था सेम हम नीचे यूज करेंगे। बहुत लाइट ओके, ये काजल मैंने यूज किया है रिकोट का है। अभी आईज को और एनहांस करके दिखाना है, ब्रॉड दिखाना है। अभी मैं ऑफ वाइट काजल यूज कर रहा हूँ एज अ काजल। जस्ट गोल्ड का एक काजल है, ब्रांड नेम है जस्ट गोल्ड। जब भी आपको मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करना है सो ऑलवेज आप एक ट्रिक आपको शेयर करूंगा, अवॉइड ब्लैक काजल। ब्लैक काजल अवॉइड करोगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा ब्लैकनेस होती है तो वो आईज के नीचे। ओके, एंड अभी हम आईब्रो डिफाइनिंग करेंगे। आईब्रो डिफाइनिंग के लिए जो प्रोडक्ट मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ उसको हम अनस्तासिया। ऑलवेज जब भी आईब्रो डिफाइन करो पहले उसको अच्छे विद हेल्प ऑफ स्पूली ब्रश इसको कॉम्ब कर लो। कॉम्ब करने से क्या होता है, आपके जो रियल हेयर ब्रश है, रियल हेयर है, उसकी वजह से आपकी जो आईब्रोज है वो नेचुरल दिखती है। अभी मैं अनस्तासिया का मीडियम ब्राउन शेड यूज कर रहा हूँ। अभी जब भी आपको आईब्रोज अनदर साइड की डिफाइन करना है तो आप अपोजिट साइड में आए, उससे क्या होता है आपकी आईब्रोज दोनों परफेक्ट दिखती है, वरना अनइवन आपको विजिबल होती है। दैट्स व्हाई मैंने राइट हैंड साइड जाके ही आईब्रो को डिफाइन किया। आगे से आपको फैदरी स्टॉक में जैसे आपकी आईब्रोज होती है उस डायरेक्शन में आपको यूज करना है। अपलिफ्ट टेक्निक पर लाइक दिस। मेरे हैंड के स्टॉक्स देखो, ब्रश किस तरीके से चला रहा हूँ। आई नो गाइस, मैं बहुत स्लो आपको सिखा रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत दूर से आप लोगों के लिए आया हूँ। ठीक है,
ओके, ब्रोमोन हाईलाइट करूंगा। ब्रोमोन हाईलाइट करने के लिए जो रियल ब्यूटी का शेड मैंने यूज किया था, अगेन वही शेड मैं यूज करूंगा फॉर द ब्रोमोन। मस्कारा एप्लीकेशन कर रहा हूँ। जो मस्कारा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मैक ब्लू मस्कारा। बिकॉज ऑफ रीज़न, क्योंकि इसके जो ब्रिसल्स हैं बहुत फाइन है। ओके, आपका जो मस्कारा है नीचे नहीं लगता है। इनकेस अगर आपको ऐसे ब्रिसल्स में जाना है तो आप फेरारूसी का मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक काजल यूज़ करूँगा रिकोड का। मैं लाइनर नहीं लगा रहा हूँ, मैं स्मचिंग लाइनर एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से ऑलवेज मैं आपकी आइज़ बड़ी भी दिखेगी। और अभी जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा शार्प बिग लाइनर का नहीं है, तो ऑलवेज अभी अगर आपको एक सॉफ्ट मेकअप लुक देना है तो आपको ब्लेंडिंग लाइनर लगाना है। तो मैं स्मच करने के लिए काजल यूज़ कर रहा हूँ। लास्टिंग करना है तो आपको अल्कोहल बेस्ड वाला, अल्कोहल जिसमें हो उस मेकअप फिक्सर को आपको यूज़ करना है। तो 1 साइज का भी मेकअप फिक्सर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना है और बहुत दूर से यूज़ करना है, बिकॉज अल्कोहल ज़्यादा है इसमें। ओके, कोई फिनिश भी चाहिए तो एक बहुत अच्छी टेक्निक आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट पहले आप मैट फिनिश मेकअप फिक्सर यूज करो जिसमें अल्कोहल हो। अभी मैंने जो यूज किया है इसमें अल्कोहल ज्यादा था, ओके, जिसकी वजह से आपका मेकअप बहुत अच्छे से लॉक हो गया 1 साइज का। अब इसके बाद मैं यूज करूंगा एक ऐसा मेकअप फिक्सर जिससे डुई फिनिश इफेक्ट आ जाए। ओके, डुई फिनिश इफेक्ट आ जाए तो मैं यूज कर रहा हूँ डेजी का ये मेकअप फिक्सर है। दिस इज द इंटरनेशनल ब्रांड, और ये फिक्सर से आपको साइन आ जाएगा, बिकॉज इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे सीनरी पार्टिकल्स हैं। इसको एज अ बॉडी पर भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी ज़्यादा है और इसमें थोड़े पार्टिकल्स, ग्लिटरी पार्टिकल्स इसमें डले हुए हैं। ओके गाइस, तो हियर इज फाइनल लुक। कैसा लगा आप सब लोगों